चलो, विकास स्तर के आधार पर संसाधन के प्रकार में लिख लो। मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। संभावित संसाधन, पहला लिख लो बाबू, संभावित संसाधन। दूसरा विकसित संसाधन, विकास के स्तर पर जब भी कहेगा विकसित संसाधन। तीसरा भंडार। चौथा संचित कोष। संचित कोष। चलो, इसके बारे में सबको याद भी होगा, सब लोग लिख भी सकते हैं। खूब आराम से पढ़ते रहो, सब याद करते रहो। कोई आपसे पूछे बाबू कि विकास स्तर के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये 4 प्रकार के होते हैं। संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। अगर आपसे कोई कहे कि संभावित संसाधन क्या होता है, करण बाबू क्या आपको याद है संभावित संसाधन के बारे में? बोलिए। हाँ हाँ बोलो। जब किसी प्रदेश में संसाधन उपलब्ध होता है लेकिन उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। हाँ, संभावित का मतलब संभावना है, माने ऐसा संसाधन जो उपस्थित है लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जाता। जैसे गुजरात और राजस्थान में सौर और पवन। हाँ, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जाता। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा का भंडार है, तो उसका प्रयोग नहीं करते। तो लिख लो बाबू, संभावित संसाधन में लिखो ऐसा संसाधन जो उपस्थित है लेकिन उसका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं होता है। तो उसे संभावित संसाधन कहते हैं। तो उसे संभावित संसाधन कहते हैं। तो उसे संभावित संसाधन कहते हैं। चलिए, उदाहरण में लिख लो। गुजरात और राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा। गुजरात और राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा। गुजरात और राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा। चलो भाई, विकसित संसाधन क्या होता है? विकसित संसाधन वे संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनका उपयोग का गुणवत्ता और उनका मात्रा निर्धारण किया जा चुका है। विकसित संसाधन पेट्रोल, डीजल, कोयला हो जाएगा, सब हो जाएगा। देखो, विकसित संसाधन में देखो बाबू, ऐसे संसाधन जिसका प्रयोग गुणवत्ता के आधार पर किया जाता है, गुणवत्ता के आधार पर किया जाता है, तो उसे विकसित संसाधन कहते हैं। तो उसे विकसित संसाधन कहते हैं। अब दूसरा दिन पढ़ रहे हैं, तो उसे विकसित संसाधन कहते हैं। उदाहरण में लिख लो, पेट्रोल, डीजल, कोयला। पेट्रोल, डीजल, कोयला। अब लिख लो भंडार। भंडार का मतलब जानते हो ना, बहुत ही संख्या में उपस्थित। देखो, पहले तो समझ लो। देखो, भारत के पास जल उपस्थित है बहुत अधिक मात्रा में। जल आप जानते होंगे, इसका सूत्र H2O होता है। तो हाइड्रोजन और किससे मिलकर बना होता है? लेकिन इस जल से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भारत के पास तकनीक नहीं है। तो लिखो, भारत के पास जल का भंडार है
भारत के पास जल का भंडार है और जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। भारत के पास जल का भंडार है और जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। लेकिन इससे ऊर्जा प्राप्त करने की तकनीक विकसित नहीं हुई है। लेकिन इससे ऊर्जा प्राप्त करने का तकनीक विकसित नहीं हुई है। लेकिन इससे ऊर्जा प्राप्त करने की तकनीक विकसित नहीं हुई है। अब लिखो, उदाहरण में लिख लेना जल ऊर्जा। अब लिख लो संचित कोष। संचित कोष देखो, संचित कोष लिखो, भारत के पास नदी में उपस्थित जल, नदी में उपस्थित जल तो उसे क्या लिखे हो, जल से लिखे से बिजली उत्पन्न की जाती है, बिजली उत्पन्न की जाती है। अतः जल संचित कोष के रूप में उपस्थित है। अतः जल संचित कोष के रूप में उपस्थित है। हो गया। अब आइए संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास देखो, आपको हम बता दें, हेडिंग बना लो संसाधनों का विकास। आप जानते भी होंगे कि जो संसाधन होते हैं हमारे आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जल है, डीजल है, पेट्रोल है, चाहे मान लो कोयला है, ये सब हमारे आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। लेकिन लगातार अंधाधुंध इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। लगातार इसका प्रयोग करने से आने वाला टाइम में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो हमें क्या क्या करना चाहिए, इससे बचाव के उपाय क्या क्या करना चाहिए, उसी के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो पहले एक तनी हेडिंग बना के लिखो, संसाधनों के द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। संसाधनों के द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। संसाधनों के द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। लेकिन इसके अंधाधुंध उपयोग से निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो गई है। इसके अंधाधुंध उपयोग से निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो गई है। देखो क्या क्या, कौन कौन समस्या उत्पन्न हुई है बाबू। वैश्विक तापन, वैश्विक तापन समस्या उत्पन्न हुई है। अब भाई ये नीचे वाले कथन, ओजोन परत का ह्रास, उदाहरण आइएगा, ओजोन परत का ह्रास, पर्यावरण प्रदूषण,
पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, भू निम्नीकरण, भू निम्नीकरण इत्यादि। दूसरा का समस्या उत्पन्न हुई है असमान संसाधन वितरण, आगे लिखना संसाधनों की लगातार कमी होती जा रही है।